अगर आप जिम जाते हो, प्रॉपर डाइट फॉलो करते हो, फिर भी आपकी एक छोटी सी गलती पूरे मेहनत को बर्बाद कर देती है। ये मुझे 20 दिन पहले ही पता चला है। इस गिलास में सिर्फ पानी है, पर इस एक गलती ने मेरी 1.5 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। मैंने अप एंड डाउन के बाद 60 केजी अचीव करा लास्ट कुछ मंथ पहले ही, और फिर सिर्फ 20 से 25 दिन के अंदर मेरा वेट 56 केजी हो गया। ये सिर्फ 4 केजी का लॉस नहीं था, मेरा डाइजेशन हमेशा से वीक रहा। तो आप इतना भी खा लोगे ना तो आपको नहीं लगेगा। अगर आप वेट गेन या फिटनेस जर्नी में हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो गलती मैंने करा है शायद वो आप भी कर रहे हो। मैंने जब जिम स्टार्ट करा था तब मैं 17 साल का था। उस टाइम मेरा वेट था 43 केजी। मैंने फर्स्ट 6 मंथ में 43 केजी से 48 केजी बहुत आसानी से गेन कर लिया था। फिर प्रोग्रेस स्लो हो गया, फिर उसके बाद कोविड आ गया, फिर प्रोग्रेस और भी ज्यादा स्लो हो गया। मेरा डाइजेशन हमेशा से वीक रहा है, इसलिए मैं कभी 5-6 महीने जिम जाया करता था, उसके बाद बीमार पड़ जाता था, इसलिए ब्रेक लगाना पड़ जाता था जिम का। बहुत मुश्किल से मैंने अप एंड डाउन के बाद 60 केजी अचीव करा लास्ट कुछ मंथ पहले ही, और फिर सिर्फ 20 से 25 दिन के अंदर मेरा वेट 56 केजी हो गया। ये सिर्फ 4 केजी का लॉस नहीं था, ये 1.5 साल का मेहनत था। यार धूप आ रहा है। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मुझे पता था कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, फिर भी मैंने खुद को रोका नहीं। खाने के तुरंत बाद मुझे बहुत तेज प्यास लग जाती थी, फिर मैं तुरंत 1 से 2 गिलास पानी पी लेता था। शुरू में लगता था कि 1-2 बार से क्या ही होगा, और वहीं से गलती हैबिट बन गई। मेरा डाइजेशन ऑलरेडी वीक था, ऊपर से मैं हैवी खाना खाता था, लेट डिनर करता था, और उसके बाद पानी भी पी लेता था। बॉडी ने सिग्नल देना भी शुरू किया, पर मैं उसको इग्नोर कर दिया। अब ये देखते हैं कि बॉडी के वो सिग्नल जो मैंने इग्नोर करा। अगर आप गेनिंग पर हो तो ये चीज आपको भी कभी ना कभी फेस करना होगा, या आपने करा होगा। खाना के बाद हैवी फीलिंग, पेट एकदम भरा भरा सा लगना। दूसरा, थोड़ा खाने के बाद भी हैवी फील होना। तीसरा, गैस, एसिडिटी या खट्टी ढकार आना। और चौथा, भूख धीरे धीरे कम होना। मान लो कि आप लंच में 4 रोटी खाते थे, 4 तो कोई गेनिंग वाला खाता नहीं है बंदा, 7-8 ही खाता है। तो मान लो कि आप 7 खाते थे, फिर कुछ दिन बाद आप 6 लेके जाना स्टार्ट करोगे, फिर आप 5 लेके जाना स्टार्ट करोगे, तो धीरे धीरे जो है ऐसे कम होने लगता है। तो ये साइन आप जरूर नोटिस करना। अगर ये ऐसा मतलब नोटिस करोगे तो जरूर इस पे एक्शन लेना। मैं बताऊंगा क्या एक्शन लेना है, आगे वीडियो में बने रहो। और पांचवा, खाना गले तक फील होना। जब आप खाना खा लोगे थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि मैंने यहाँ तक खा लिया है, ऐसे यहाँ तक फील होगा आपको। और उसके लिए आप पानी पीते जाओगे, लगेगा कि वो अंदर चला जाएगा। पानी पियोगे पर वो अंदर जाएगा नहीं। ये होता है पांचवा साइन। और छठा, ये सब होने के थोड़ा थोड़ा लेट फील होता है, या लेट ऐसा होता है कि आप सुबह फ्रेश फील नहीं करोगे। आप वॉशरूम तो जाओगे पर आप फ्रेश फील नहीं करोगे, या फ्रेश नहीं होगे। कुछ दिन बाद आपका फ्रेश होना भी बंद हो जाएगा सुबह सुबह। और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि भूख नहीं लग रही है, फिर भी तुम फोर्सफुली खाना खाते हो, क्योंकि तुम्हें वेट गेन करना है, इसलिए तुम्हें ज्यादा खाना है। आजकल के हमने सोशल मीडिया पे ये देख लिया है कि सब बताते हैं भाई अगर आपको गेन करना है तो रात का आपका पेट पूरा भरा हुआ होना चाहिए, यहाँ तक आपको गेन करना है तो लंच का खाना इतना खाओ, आपका पूरा पेट भरा हुआ होना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना है। इस तरीके से आपको बताया जाता है कि बार बार खाओ, इतना खाओ जो कि गेन हो दबा के। इस चक्कर में आपको पहले कुछ महीनों में आपको रिजल्ट दिखेगा, जरूर दिखेगा, बट आप लॉन्ग टर्म में नहीं दिखा पाओगे रिजल्ट। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हमारा बॉडी बहुत सारे साइन देती है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उन सब चीजों को इग्नोर करते हैं। ये कोई नहीं बताता है कि हाँ भाई क्या क्या, अगर आप इतना खा रहे हो, इतना रात को इतना खा रहे हो, लेट रात को इतना खा रहे हो। एक मैंने लोग का देखा था वीडियो, 11-12 बजे रात में इतने सारे ड्राई फ्रूट्स तो खाना पता नहीं क्या क्या, इतना सारा थाली भर के खा रहा था। भाई उसका बॉडी डाइजेस्ट कर रहा है, बट आपको वेट गेन करना, आप स्किनी हो तो आप इतना भी खा लोगे ना तो आपको नहीं लगेगा। आपको तरीके से लगाना पड़ेगा। अगर तरीके से खाओगे जब ही आपके शरीर में लगेगा, नहीं तो कुछ नहीं लगने वाला। और तुम्हें पता है वेट गेन के चक्कर में हम ये भी नहीं देखते कि हम जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे शरीर में लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। सब इग्नोर करके बस खाए जाओ। सुबह का भर के खाना है, दोपहर का भर के खाना है, शाम का भर के खाना है, रात का भर के खाना है।
क्या है ये? अब मैं बताता हूँ आपको कि ये सब साइन आने के बाद डॉक्टर ने मुझे क्या बोला और मुझे पहले से क्या क्या पता था। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने मेडिसिन बहुत कम दिया और उसने मुझे सबसे पहला चीज बोला कि रूटीन अपना चेंज करो। उसने और जो जो एडवाइस मुझे दी वो सब मुझे पहले से पता था, बट मैंने फॉलो नहीं किया। उन्होंने बोला कि जब भूख लगे तभी खाना, वेट गेन करने के चक्कर में इतना मत खा लेना जो कि आपका बॉडी डाइजेस्ट ना कर पाए, आपका बॉडी हीट करने लग जाए, फिर भी आप खाए जा रहे। जब भूख लगे तब खाओ, ना भूख लगे तो खाना स्किप कर दो, मत खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब भूख लगे तभी खाना। उसने बोला आपको मैं 5-6 साल से जानता हूँ, आप वेट गेन करने के चक्कर में आप बार बार बीमार होते हो और आप मेरे पास आते हो, और यहाँ पर गलती मेरी थी। बॉडी वार्निंग दे रही थी पर मैंने डिसिप्लिन तोड़ दिया। अब सवाल ये आता है कि इतना फास्ट वेट लॉस क्यों हुआ? 20 से 25 दिन में 4 kg वजन बहुत मायने रखता है। आपने 1.5 साल लगा के आपने 4-5 kg वेट, 4-5 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 4 kg, 3 kg 4 kg वेट आपने गेन करा 1.5-2 साल में, और फिर वो आपका 20 से 25 दिन, 1 महीने में आपका वेट चला जाए तो आपको बहुत दुख होता है, बहुत पैसा भी लगता है। इसका रीजन था ओवर ट्रेनिंग, क्योंकि वेट धीरे धीरे भी गिर सकता है, पर हमारा वेट इतना फास्ट लॉस क्यों हुआ? क्योंकि हमने ओवर ट्रेनिंग करा। मैं जिम में 1.5 से 2 घंटा वर्कआउट करता था। जिम के अंदर जाने के बाद पता ही नहीं चलता था कि कब 1.5 से 2 घंटे हो गए, और मेरा जब एक्सरसाइज खत्म होता था तभी मैं बाहर आता था। इस वजह से मेरा वेट बहुत फास्ट लॉस हुआ है, जबकि मुझे इतना ओवर ट्रेनिंग नहीं करना था, क्योंकि मैं उस टाइम रिकवर में था, बॉडी रिकवरी में थी, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जा रहा था और दिक्कतें आ रही थी। उस टाइम तक नहीं हुआ था मेरा वेट लॉस, उस टाइम 60 का 60 होल्ड हो चुका था, पर लॉस होना जब स्टार्ट हुआ कि मैं कम खा रहा था, बॉडी ने मसल्स तोड़ के एनर्जी लेना शुरू कर दिया। इसलिए अगर आप वेट गेन पर हो तो 45 से 60 मिनट से ज्यादा जिम मत करना, चाहे आप बीमार हो या अच्छे हो तब भी। अब सबसे बड़ा लर्निंग बताता हूँ। इस जर्नी से एक बात क्लियर हो गई है कि जिम से ज्यादा डाइजेशन और डिसिप्लिन मायने रखता है, जिम नहीं। आप बेस्ट डाइट ले लो, बेस्ट वर्कआउट कर लो, पर अगर आपकी डाइजेशन सही नहीं है, डाइजेशन वीक है, तो आप वेट गेन नहीं कर पाओगे। कितना भी पैसा बर्बाद कर लो कोई फायदा नहीं है। मैंने पैसे भी लूज किए और टाइम भी, और एक मिडिल क्लास बंदा होने के नाते ये लॉस इमोशनली बहुत ज्यादा हैवी होता है। अगर आपको गैस या डाइजेशन का इशू है तो हैवी ट्रेनिंग बंद कर दो, और अगर वेट कम हो रहा है तो पैनिक बिल्कुल भी मत करो। बॉडी को पूरा शांत रखो, कैलोरीज बर्न कम करो, और सबसे मेन रिकवरी पे फोकस करो। ओवर ट्रेनिंग कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता, ज्यादा जिम नहीं करना। और मैं ये वीडियो सिंपैथी के लिए नहीं बना रहा, ये एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो मेरी तरह वेट गेन जर्नी में है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैं सेफ तरीके से रीबिल्ड करने वाला हूँ। अगर आप रियल फिटनेस सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।